वीकली अपडेट एपिसोड 97। ओके, तो पहले स्पिरिट, जैसा कि संदीप रेड्डी वांगा बोल रहे थे भाई, इस हफ्ता फाइनली एक पूजा सेरेमनी के साथ स्पिरिट फ्लोर पर उतर चुका है। मेकर्स ने इसका कुछ स्टिल भी शेयर किए थे, जहां हम इसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस के साथ उनका बाकी टीम को भी देख सकते हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी भी चीफ गेस्ट बनकर ये पूजा सेरेमनी अटेंड किए थे, लेकिन इस मूवी का मेन लीड प्रभास भाई कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। तो संदीप रेड्डी वांगा इंस्टा पर ये पोस्ट किए कि डियर फैंस, मुझे लगा कि प्रभास आना के हाथ ही आप सभी को एक्साइटेड करने के लिए काफी है, इसलिए इस मुहूर्त के दिन मैं ये आपके लिए आभार और प्यार के साथ ये पोस्ट कर रहा हूँ। स्पिरिट। अब अगर आपको याद होगा तो कल की का शूट करते टाइम भी मेकर्स ने ऐसा ही कुछ किया था। प्रभास के सिर्फ हाथ का फोटो को ही क्लैपबोर्ड के साथ पोस्ट किया था, और उसका रीजन हम सबको पता है। वो लोग पहले से प्रभास के लुक को रिवील करना नहीं चाहते थे, और अभी स्पिरिट के टाइम भी संदीप रेड्डी वांगा वही सोच रहे हैं, क्योंकि उनका स्पिरिट का वो लुक काफी स्पेशल, काफी अलग हो सकता है भाई। इसके बारे में भी तो पहले से चर्चा हो रहा है कि प्रभास को वांगा इसमें ऐसे दिखाएंगे जैसा आज तक प्रभास को किसी ने नहीं दिखाया, और वो भी एक दो नहीं, तीन स्पेशल लुक के साथ, जिसमें से 2 लुक का टेस्ट शायद कंप्लीट हो चुका है, और 3rd लुक की लुक टेस्ट अभी बाकी है। उसे लेकर भी वो लोग जल्द डिसाइड कर लेंगे कि प्रभास की 3rd लुक कैसा रहेगा। वैसे सोशल मीडिया में भी रिसेंटली प्रभास के ये लुक काफी वायरल हो रहा था, और बोला जा रहा था कि प्रभास का 3rd लुक ये है, जो लुक टेस्ट के टाइम सेट से लीक हो गई है। पर भाई ऐसा नहीं है, ये प्रभास के लुक टेस्ट इमेज नहीं, ये AI का कमाल है। पर हाँ, वांगा शायद सच में इसमें प्रभास के तीनों ही लुक को काफी अलग दिखाना चाहती है, इसलिए वो भी मीडिया से उन्हें दूर रख रहे हैं। पूजा सेरेमनी के टाइम का भी कोई फोटो नहीं डाल रहे। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे भाई, वांगा के ऊपर सबको भरोसा है, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन इसके बाद जो स्पिरिट से जुड़ी एक और रूमर फैल रहा है, उसे आसानी से हजम करना भाई मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो रूमर ही ऐसा है। सुनने मिला है कि स्पिरिट का बीच में कई एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में एनिमल मूवी से एक स्पेशल कैरेक्टर के हमें कैमियो देखने मिल सकता है, और वो और कोई नहीं, रणवीर कपूर के कैरेक्टर रणविजय सिंह ही हो सकते हैं, जहां वो प्रभास के साथ स्पिरिट में एक ही फ्रेम में दिख सकते हैं। अब देखो भाई, हाँ वैसे तो वांगा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो चाहे तो रणबीर कपूर क्या कबीर सिंह से शाहिद कपूर के कैमियो भी दिखा सकते हैं, और आराम से उनका एक न्यू यूनिवर्स को अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन क्या सच में वो ये करना चाहते हैं, और करेंगे भी तो वो क्या उसमें खरा उतर सकते हैं? क्योंकि सुनने में ये जितना इजी लग रहा है, दिखाने में उतना इजी होगा नहीं शायद, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा के हर कैरेक्टर बहुत क्रेजी है भाई। इसलिए अगर उन सबको अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो ऑडियंस के साथ बहुत गलत हो सकता है। बस यही डर है, नहीं तो ऑडियंस तो ये देखने के लिए कब से तरस रहे हैं भाई, और एनिमल के टाइम से वो फैन थ्योरी बना रहे हैं। पर ऐसा सचमुच होगा कि नहीं, ठीक से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी के लिए ये सिर्फ एक रूमर है। मेकर्स ने ऑफिशियली ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिए। पर भाई अगर ये सच हो गया और वो ऑडियंस से कनेक्ट कर गया, तो इंडियन सिनेमा में एक नया रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि पूरे इंडिया, नॉर्थ और साउथ दोनों के ऑडियंस इसके जम के सेलिब्रेट करने वाले हैं। देखते हैं, अभी पहले इसका एक शेड्यूल कंप्लीट होने देती है, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रभास शायद दिसंबर के एंड या जनवरी से इसका सेट ज्वाइन करेंगे, और वो अपना शूटिंग 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा सुनने मिल रहा है। शायद 100 से 120 दिन का डेट वो इस मूवी को दिए है। तो हाँ भाई, 2026 के मिड में या 3rd क्वार्टर में इसका शूटिंग कंप्लीट हो सकता है, और रिलीज को लेकर मेकर्स 2027 के संक्रांति की हिंट दे रहे हैं। पर अभी से हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि ऐसे बड़ी मूवी कभी भी तय किया टाइम पर नहीं आती, 1-2 बार तो पोस्टपोन हो ही जाती है। नेक्स्ट कैथी 2, वैसे हम क्या कोई भी श्योर नहीं है, लेकिन लगता है उसका हिंट मिल गया है। लोकेश कनगराज अपने फर्स्ट मूवी से ही जिन लोगों को लेकर ये फील्ड में उतरे थे, आज भी वो उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनमें से वो किसी का हाथ नहीं छोड़े। तो जब कभी भी ये किसी नई मूवी पर काम स्टार्ट करते हैं, तो आइडिया क्रैक करने के बाद वो अपने टीम के साथ बैठकर लिखना शुरू करते हैं, फिर चाहे वो मूवी का स्क्रीन प्ले हो या डायलॉग, मतलब एक बार बैठ के वो अच्छे से प्री प्रोडक्शन में सब निपटा देते हैं। और जब प्रोडक्शन में उतरते हैं, शूटिंग स्टार्ट करते हैं, तो रुकने का नाम नहीं लेते। उसके अगले 4, 5 या 6 महीने में उस मूवी का शूटिंग को कंप्लीट कर देते हैं। अभी लास्ट टाइम कूली के लिए ही वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिए, शायद 7-8 महीना, नहीं तो उससे पहले वो मास्टर, विक्रम और लियो को भी 6 महीने के अंदर ही निपटा दिए थे, और कैथी का तो भाई 2 महीने में, क्योंकि इनका प्रोडक्शन पहले प्री प्रोडक्शन का प्लानिंग हमेशा बहुत सॉलिड होती है। और अब भाई एक बार फिर से वो अपनी अगली मूवी के लिए कमर कस लिए है। इन्हीं का टीम में से एक बंदा जिसका नाम संतोष मोनी है, और जो महानगरम के टाइम से इनके साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते आ रहे हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डालकर अनाउंस कर दिया है कि लोकेश के अगले मूवी का प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। नीचे उन्होंने LK7 लिखा है, यानी लोकेश कनगराज के 7 नंबर मूवी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं लिखा, जिस वजह से ऑडियंस परेशान है कि वो किस मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि अब ऐसा भी रूमर आने लगा था कि लोकेश पहले अभी एक तेलुगु मूवी बनाएंगे, पर उन्होंने तो कूली के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो कह रहे थे कि उनका अगला मूवी कैथी 2 होगा, इसलिए ज्यादातर चांसेस बनता है कि ये कैथी 2 मूवी का ही प्री प्रोडक्शन हो, जिसे लेकर उसका प्रोड्यूसर पहले से ही बोल दिए थे कि उसका प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तब हुआ होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर लोकेश अपना मूड चेंज नहीं किए तो यही सच में कैथी 2 की प्री प्रोडक्शन हो सकता है। पर क्या करें, लोकेश मीडिया के सामने आ नहीं रहे, वो अपने अगली प्रोजेक्ट को लेके कुछ भी खुल के बता नहीं रहे। तो ऐसे रूमर बहुत तेजी से फैलते जा रहा है। कोई बोल रहा है उनका अगला मूवी अल्लू अर्जुन के साथ होगा, कोई बोल रहा है उनका अगला मूवी पवन कल्याण के साथ
साथ होगा, कोई बोल रहा है उनका अगला मूवी प्रभास के साथ होगा, तो और कोई बोल रहा है उनकी अगली मूवी एलसीयू से कैथी 2 होगा। भाई जब तक वो खुद आकर मीडिया के सामने इस बात को रिवील नहीं करते, ये सस्पेंस ऐसे ही बना रहेगा। काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये प्री प्रोडक्शन कैथी 2 का ही हो, लेकिन फिर भी वेट करके देखते हैं वो भाई साहब क्या कहते हैं। वो भी डीसी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं और उसका शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शायद वो मीडिया के सामने आने वाली है, तब हमें उनका अगला मूवी को लेकर और एलसीयू का फ्यूचर को लेकर भी अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट लव एंड वार, इस मूवी का रिलीज को लेकर अब खबरें आ रहा है कि ईद तक ये मूवी रेडी हो नहीं पाएगा और उस टाइम टॉक्सिक भी आ रहा है, तो इसका मेकर्स अगस्त में इसे रिलीज करने की प्लान कर रहे थे, अनाउंस भी कर दिया था। लेकिन क्योंकि उसके कुछ दिन बाद रणवीर के रामायण पार्ट 1 भी रिलीज होगी, तो रणवीर कपूर नहीं चाहते इन दोनों मूवी के बीच इतना छोटा गैप हो, इसलिए सूत्रों के मुताबिक रणवीर कपूर भंसाली से बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका शूटिंग कंप्लीट करके वो जून के अंदर ही इस मूवी को रिलीज कर दे, ताकि इसके और रामायण पार्ट 1 के बीच थोड़ा गैप मिले। वो एक बहुत बड़ी बजट की मूवी है ना भाई, वैसे शूटिंग इसका बहुत तेजी से चल रहा है और अभी तो रिसेंटली इनका काफी सारे फोटोज भी लीक हुए थे, तो सोशल मीडिया को एकदम गर्म कर दिए। हाइप तो है भाई, बाकी देखते हैं भंसाली जी इसका शूटिंग कब तक कंप्लीट करते हैं, न्यू रिलीज डेट क्या अनाउंस करते हैं। नेक्स्ट एनटीआर नील, प्रोड्यूसर लोग इसका तारीफ करते हुए नहीं थक रहे भाई। रिसेंटली इसका एक प्रोड्यूसर फिर से कह रहे थे कि ये इंटरनेशनल लेवल की एक मूवी होगी, जिसमें जूनियर एनटीआर के एक नया साइड हमें देखने मिलेगा। जूनियर एनटीआर के कंप्लीट पोटेंशियल को आज तक किसी भी डायरेक्टर ने टच तक नहीं किया, लेकिन इस बार प्रशांत नील अपने विजन से वो करके दिखाने वाले हैं। भाई ऐसा तो नहीं है, राजामौली आरआरआर में ये करके दिखा चुकी है। हाँ ठीक, वैसे प्रशांत नील भी उन्हें एक अलग अवतार में दिखाएंगे बोलोगे तो हम मान जाएंगे। प्रोड्यूसर लोग है भाई, वो तो रिलीज से पहले अपनी मूवी के बारे में कभी बुरा नहीं बोलेंगे, पर हाँ फिर भी उनका ये कॉन्फिडेंस देखकर पता चल रहा है कि प्रशांत नील इसमें जूनियर एनटीआर से बहुत मेहनत करवा रहे हैं और इस मूवी से हम कुछ आशा कर सकते हैं। देवराज जैसे निराशा शायद इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट थलेवर 173 को लेके अलग अलग डायरेक्टर्स के नाम सामने आना बंद नहीं हो रहा। अब सुनने मिल रहा है कि पार्किंग का डायरेक्टर राम कुमार बालकृष्ण इस मूवी को बना सकते हैं। वो शायद सुपरस्टार को एक स्टोरी नरेट किए थे, सुपरस्टार को वो स्टोरी पसंद आया है और उन्होंने उसे डेवलप करने के लिए बोल दिए है। अगर सब कुछ सही जाता है तो थलेवर 173 को यही डायरेक्टर बना सकते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट जेलर 2 को लेकर रूमर आ रहा है कि इसमें विजय सेतुपति के कैमियो भी दिख सकता है और वो गोवा का शेड्यूल ज्वाइन करके शूट स्टार्ट भी कर दिए है, पर भाई ये सिर्फ एक रूमर है, कंफर्म न्यूज नहीं है। मेकर्स ने अभी तक इसे लेकर इसका कास्ट को लेकर ज्यादा कुछ रिवील नहीं किए, सब कुछ बचा के रखे है। शायद एक बार इसका शूटिंग कंप्लीट होने के बाद वो एक एक करके कैरेक्टर पोस्टर वगैरह रिलीज करेंगे, तब हमें इसे लेकर कंफर्म अपडेट मिल सकता है। और अगर वो इसे एक सरप्राइज कैमियो के जैसे रखना चाहते हैं तो भाई नहीं, इस बात को वो रिवील नहीं करेंगे। अगला इसका एक स्पेशल ग्लिम्स को लेकर सुनने मिल रहा है कि 12 दिसंबर को सुपरस्टार के बर्थडे पर कोई ग्लिम्स को रिलीज करने की प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि वो क्या कितना दिखाएंगे उसे लेकर भी कोई खबर नहीं, पर 12 दिसंबर को इससे कुछ ना कुछ अपडेट आ सकता है। नेक्स्ट वेट्रीमारन और एसटीआर के अरसन मूवी जो वाड़ा चेन्नई मूवी का एक स्पिन ऑफ होने वाला है, उस मूवी में भी भाई अब विजय सेतुपति भी दिखने वाले हैं और इस बार मेकर्स ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। लेकिन इसमें उनका कैरेक्टर को लेकर अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चला कि वो इसमें एक कैसा रोल निभाने वाले हैं, मतलब हीरो के साइड होंगे या विलेन के साइड, कोई एक बड़ा रोल प्ले करेंगे या एक्सटेंडेड कैमियो, देखते हैं धीरे धीरे उसे लेकर भी अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट तुम्बाड़ के बाद राही अनिल वारवे के माया सभा, इसका अनाउंसमेंट के बाद मेकर्स ने रिलीज डेट को भी अभी अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर 16 जनवरी को ये मूवी रिलीज होगी। वैसे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे ना कि अभी तो राही अनिल वारवे नेक्स्ट पहाड़ पंगेरा पे काम कर रहे थे, फिर ये माया सभा मूवी कहां से टपक पड़ा और अभी उसका रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिए है। तो भाई इस मूवी को शायद उन्होंने 4-5 साल पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो इसे रिलीज कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए अब वो इसे रिलीज कर रहे हैं। कुछ सूत्रों का तो यही कहना है, चलो वो जो भी हो, लेकिन इसका अनाउंसमेंट भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई। तो देखते हैं कि 16 जनवरी को ये मूवी कैसा निकलता है और उससे पहले इसका टीजर ट्रेलर। नेक्स्ट किस किस को प्यार करूं 2, इसका ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर ठीक ठाक है। लास्ट टाइम 3 बीवियां वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा था, लेकिन इस बार जो उन्होंने 3 धर्म को लेकर मूवी बनाई है उसका क्या होगा, आज के टाइम में ये ऑडियंस से कनेक्ट करेगा कि नहीं, देखते हैं भाई, 12 दिसंबर को पता चल जाएगा। नेक्स्ट अर्जुन दास और सैंडी मास्टर, जिन्हें कि आपने एलसीयू में देखा ही होगा, उन दोनों को लेकर अब एक मूवी अनाउंस हुई है जिसका नाम सुपर हीरो है और ये फिल्म में अर्जुन और सैंडी लीड रोल में दिखेंगे। इसका प्लॉट क्या होगा, किस जॉनर के ऊपर ये मूवी बनेगा, उसे लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला और ना ही अभी इसका शूटिंग स्टार्ट हुआ है। तो देखते हैं कि किस टाइप की एक मूवी में ये दोनों काम कर रहे हैं और कब तक ये मूवी रिलीज होती है। नेक्स्ट निखिल सिद्धार्थ के स्वयंभू, जिसे कि वो 2 साल से शूट कर रहे थे और 170 दिन की शूटिंग के बाद अब उन्होंने इसका शूटिंग पूरी कर ली है। तो राइज ऑफ स्वयंभू नाम से एक वीडियो ग्लिम्स भी उन्होंने रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने अपना टीम के साथ इसका रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है। ये फिल्म अब नेक्स्ट ईयर 13 फरवरी को रिलीज होगी और जैसा कि पहले हनुमान के मेकर्स और कंगुआ के मेकर्स कह रहे थे, कोई उसे 11 लैंग्वेज में रिलीज करेगा, कोई 13 लैंग्वेज में, वैसे ये भी बोल रहे कि वो इसे
8 लैंग्वेज में रिलीज करेंगे, पर देखते हैं रिलीज के टाइम ये क्या करते हैं। नेक्स्ट दृश्यम 3। पैनोरमा स्टूडियो को भाई ओरिजिनल दृश्यम 3 के मेकर से इसका हिंदी राइट मिल गया है। वो अब इस मूवी को बना के दुनिया भर में हिंदी में दृश्यम 3 को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन शायद थोड़ा बाद में, क्योंकि इनसे पहले ओरिजिनल दृश्यम 3 मलयालम लैंग्वेज में रिलीज होगा। उसका शूटिंग कब से शुरू हो गई है और अब तो शूटिंग कंप्लीट होने को है, और अजय पाजी के दृश्यम 3 का शूटिंग अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। तो वहाँ अजय पाजी वाले दृश्यम 3 थोड़ा लेट आ सकता है, लेकिन वो जो दोनों प्रोडक्शन हाउस के बीच इसका राइट के लफड़ा चल रहा था वो अब रिजॉल्व हो चुका है। तो अजय पाजी के एक और ओजी सीक्वल आ रही है भाई दृश्यम 3 में, वो बिल्कुल भी नहीं चुकेंगे, हम सबको पता है। लेकिन फिर भी अगर मलयालम वाली दृश्यम 3 पहले आ गया तो ज्यादातर लोगों को स्पॉइलर मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है भाई। ठीक है, तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।